नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस सेशन में बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। कर्मचारी चयन बोर्ड 19 फरवरी को प्रदेश के 3 शहरों में आयोजित की गई थी परीक्षा। पेपर लीक को लेकर चयन बोर्ड असमंजस में। 8 महीने से CHO का परिणाम अटका। जयपुर से रिपोर्ट है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ। इस भर्ती की परीक्षा 8 महीने पहले आयोजित हुई थी। चयन बोर्ड अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि इस भर्ती का पेपर लीक माने या नहीं। इस कारण भर्ती के 81,000 से अधिक अभ्यर्थी असमंजस में हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करें। वे चयन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। चयन बोर्ड ने पिछले साल 1 नवंबर को CHO के 3,531 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इसके लिए 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक आवेदन लिए गए, जिसमें 92,049 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस भर्ती के लिए इस साल 19 फरवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें अभ्यर्थियों का आरोप लगाया था कि परीक्षा से पहले उनके व्हाट्सएप पर पेपर आ गया। इससे 78 सवाल हूबहू मिलने के आरोप लगे थे। इसके बाद इस मामले की SOG ने जांच की। इस रिपोर्ट जून में SOG ने चयन बोर्ड को सौंप दी। बोर्ड ने ये रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। साथ ही इस रिपोर्ट पर SOG ने भी जांच को लेकर के कुछ सवाल भी पूछे थे, लेकिन SOG ने अभी तक उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर सरकार के पास जो रिपोर्ट पहुंची उस पर निर्णय नहीं हुआ। पेपर लीक है या नहीं, अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर पेपर लीक था तो इसको रद्द किया जाए, अगर पेपर लीक नहीं था तो इसका परिणाम जारी किया जाए, ताकि इस भर्ती के अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में बाहर आ सके। 92,000 में से 81,000 ने दी थी परीक्षा। इस साल 19 फरवरी को CHO भर्ती परीक्षा प्रदेश के 3 शहरों कोटा, अजमेर, जयपुर में आयोजित की गई। तीनों में औसतन उपस्थिति 88.63% रही। प्रदेश में 261 परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत 92,049 अभ्यर्थियों में से 81,585 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। तीनों शहरों में उपस्थिति देखें तो कोटा में 92.32%, जयपुर में 87.65% और अजमेर में 89.79% उपस्थिति दर्ज की गई। इसको लेकर के जो भरत बेनीवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रोजगार संघ, SOG को इस मामले को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। साथ ही FIR भी दर्ज करनी चाहिए। सरकार को भी इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए ताकि युवाओं को राहत मिल सके। इधर बोर्ड के अध्यक्ष, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष आलोक राज ने कहा, इस भर्ती के परिणाम की जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर परिणाम जारी करने की स्थिति आएगी तो इसमें आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। तो आपका 19 फरवरी 2023 को जो CHO का पेपर हुआ था, वो पेपर लगभग आउट होने के कगार पे पहुंच चुका था। SOG ने जांच की। जांच करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी और सरकार ने चयन बोर्ड को सौंपने के बाद अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि पेपर लीक है या नहीं। अभी तक इस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे 8 महीने गुजरने के बाद कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आलोक राज जी अध्यक्ष है कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर पेपर लीक नहीं होता है तो आचार संहिता में भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। आचार संहिता आपकी आड़े नहीं आएगी। तो CHO का जो पेपर था वो में से 80 से 78 जो सवाल थे हूबहू मिले थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब सरकार इसको पेपर लीक मानती है या नहीं मानती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। SOG क्या रिपोर्ट दी थी उसका भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया, सरकार ने कुछ नहीं बताया। और जो सवाल पूछे गए थे SOG से, उनका भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो ये CHO पेपर को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।